आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के दिन। स्वर्गीय प्रेमी पिता, यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। फिर एक बार हम आपके उपस्थिति में आते हैं। हमें पूरे सप्ताह संभाल कर ये दिन दिया है कि हम आपकी महिमा करें। प्रभु जी, आज हमें हर एक को सहायता करना, हर एक के जीवन में एक नए तरीके से आपकी बरकत और आशीष लाना। प्रभु, हम सब मिलकर आपको सजदा करते हैं, आपके सामने झुक जाते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं इस समय के लिए, इस वक्त के लिए और इस वचन के लिए जो प्रचार होने जा रहा है, जिस वचन को दूसरों को सिखाया जाएगा। हर एक के जीवन में यह वचन काम करे, वचन के अनुसार वो अपना जीवन जिए। पवित्र आत्मा, इस वचन के साथ में आपकी उपस्थिति हर एक के जीवन में बनी रहे और उस वचन को उनके जीवन में आप तैयार कीजिए। प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, सहायता करना। प्रभु यीशु मसीह, आपका लहू हर एक के ऊपर आए और आपकी महिमा। यीशु के नाम में आपने ये दुआ सुन ली और कबूल कर ली, इसके लिए पिता, आमीन। हम देख रहे हैं एक कामिल इंसान कैसे बने, एक सिद्ध व्यक्ति कैसे बने। उसके हमने 5 बिंदुओं को देखा है कि सबसे पहले कि हमने आजमाइश दुख भोगों को देखा है। दूसरा, हमने पवित्र शास्त्र पढ़ने से मनुष्य सिद्ध होता है। तीसरा, ईमानदारी से और ईमानदारी के अनुसार चलने से मनुष्य सिद्ध होता है। चौथा, एक मसीह सेवा जो करते हैं उसके द्वारा हम सिद्ध होते हैं। और 5वां देखा, नरम बातें, साउंड स्पीच, उसके द्वारा हम सिद्ध होते। आइए हम आगे देखेंगे। सबमिशन टू गॉड मेक्स अ मैच्योर्ड मैन। परमेश्वर को समर्पण आत्मा सिद्ध मनुष्य बनाता है। परमेश्वर को जब हमारी आत्मा हम समर्पित करते हैं, एक उसके हाथ में सौंप देते हैं, तो मनुष्य उस समर्पित आत्मा के द्वारा सिद्ध होता है। इसके लिए हम अगर देखते हैं याकूब की पत्री 4 अध्याय का 1 से 17 वचन में आपको ये बातें दिखाई देगी। और विशेष रूप से हम 7वें वचन को पढ़ते हैं। याकूब की पत्री 4 अध्याय का 7वां पद, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अधीनता, समर्पण यहां पे दिखाई देता है। What we escape when we submit। हम किससे बचते हैं जब हम समर्पण करते हैं? हम किस चीज से बचते हैं जब हम हमारा समर्पण करते हैं? अगर हम समर्पित होते हैं, भागते, और किस चीजों से हम अलग निकलते हैं? समर्पण होने का मतलब है किसी से अलग होना, किसी बात से अपने आप को बाहर निकालना और किसी के अधीनता में चला जाना। जब हम प्रभु के अधीन होते हैं तो हम किस चीज से बाहर निकलते हैं, किस चीज से बचते हैं? तो सबसे पहले द फ्लेश यानी शरीर। अगर हम इन चीजों को देखते हैं, याकूब की पत्री 4 अध्याय 1 से 3 पद में, तुम में लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सब विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं करते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दे। ये शारीरिक बातें हैं। जब तक शरीर इन चीजों से बाहर नहीं निकलता है, जब हम समर्पित करते हैं प्रभु को अपना शरीर, तो हम इन चीजों से हम बाहर निकलते हैं और छुटकारा पाते हैं। 11-12 वचन कहता है इसके अंदर। देखिए, याकूब 4:11 और 12 देखना है। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी न करो और अपने भाई की बदनामी, जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हकीम ठहरा है। 12 पद कहता है, व्यवस्था देने वाला और हकीम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? यह हमारी शारीरिक दशा है।
ये हमारी शरीर की अभिलाषा है कि एक दूसरे पर क्या लगाना, दोष लगाना। और इसी के कारण अगर हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं तो हम व्यवस्था पर दोष लगाते हैं, ये वचन के ऊपर दोष लगाते हैं। इसके लिए हमें इसके अंदर बहुत सावधान। और 16 और 17 वचन कहता है, पर अब तुम अपने डिंग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह क्या है, पाप है। ध्यान रखना इस बात को, और हमें इसको समझना चाहिए। ये चीजें जो है वो शरीर के अंदर आ जाती है, और जब हम समर्पित हो जाते हैं तो ये शरीर की चीजें बाहर निकलती, हम इससे बाहर निकलते हैं। इसके लिए हमारी आत्मा प्रभु को समर्पित होना जरूरी। दूसरी बात है द वर्ल्ड, यानी संसार। 4 और 5 पद हम देखते हैं, याकूब 4 अध्याय 4 और 5वां वचन। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा की उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल ढाह हो। इसको समझना जरूरी है। संसार, दुनिया, और जब तक हम संसार को, प्रभु यीशु मसीह के लिए जब तक हम संसार से अलग नहीं होते हैं तब तक हम परमेश्वर से मित्रता नहीं कर सकते, क्योंकि संसार से प्रेम, परमेश्वर से बैर है। और हम आज यही कर रहे हैं। भले हम मसीह कहते हैं लेकिन समर्पित आत्मा नहीं है हमारी, क्योंकि हम आज भी संसार से प्रेम करते हैं। संसार से प्रेम करते हैं, इसका अर्थ है हमारे दिल में ये हमें समझना चाहिए कि हम परमेश्वर से बैर रखते हैं। परमेश्वर से बैर रखने का एक ही चिन्ह है कि उसकी आज्ञा को नहीं मानना। ये चिन्ह है कि हमारा बैर परमेश्वर से, क्योंकि आज्ञा वही नहीं मानता है किसी की जिसका उसके साथ बैर है। अरे ये सिंपल थिंग है कि हम जब आज्ञा नहीं मानते प्रभु की, तो समझ लेना हमारा परमेश्वर से बैर है और संसार से मित्रता है। और यही कारण है कि जब हम पूरी रीति से समर्पित होते हैं तो संसार से हम बाहर निकलते हैं। और तीसरी बात द डेविल, यानी शैतान। 4वां वचन जो हमने पढ़ा कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का क्या करो, सामना करो। सामना करो यानी उसके विरोध में खड़ा हो जाओ। शैतान के सामने यानी विरोध में खड़े हो जाओ। संसार से मित्रता होती है, हम परमेश्वर के विरोध में खड़े होते हैं, और परमेश्वर के विरोध में खड़ा होने का मतलब होता है कि हम शैतान के साथ में खड़े हैं। लेकिन जब आप अपोजिट में जाते हैं, सामने जाते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ में खड़े होते हैं। परमेश्वर के साथ में हम तब खड़े होते हैं जब हमारी आत्मा समर्पित होती है, प्रभु को समर्पित होती है, तभी हम शैतान का सामना कर सकते हैं। आज हम शैतान का सामना नहीं कर रहे, उसके सामने खड़े नहीं, उसके संगति में संसार से प्रेम करते हैं और प्रभु के सामने खड़े हो जाते हैं। ये जो है ये चीज महाभयंकर है एक मसीह व्यक्ति के लिए। इसके लिए ये सबमिशन जो होता है, ये समर्पण जो होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर हम देखते हैं 7-fold फॉर्मूला फॉर डिफीटिंग द वर्ल्ड, द फ्लेश एंड द डेविल इज 2। 7 गुना सिद्धांत संसार, शरीर और शैतान को पराजय करने के लिए। अगर शैतान, संसार और शरीर, इनको अगर पराजय करना है, हराना है, तो उसके लिए 7 सिद्धांत है। और ये 7 गुना समर्पित जीवन की जो आत्मा होती है और शैतान का सामना करने से वह आत्मिक शरीर से भाग जाता है। जब हमारा आत्मा प्रभु को समर्पित हो जाता है तो शरीर समर्पित हो जाता है। शरीर समर्पित हो जाता है तो वो आत्मिक शरीर में सामर्थ्य आ जाती है, और वो आत्मिक शरीर के द्वारा शैतान का सामना करता है और हमारे जीवन से शैतान भाग जाता है। जब हम इस 7 गुना सिद्धांत को देखते हैं तो वो 7 गुना सिद्धांत है, सबसे पहले सबमिट टू गॉड। परमेश्वर को क्या होना है, समर्पित होना है, अपने आप को सौंप देना है। रेजिस्ट द डेविल, शैतान का सामना करना है, उसको रोकना है। तीसरी बात, ड्रॉ नियर टू गॉड, परमेश्वर के नजदीक आना है। यह बहुत खूबसूरत बात है। जितना आप परमेश्वर के नजदीक चले जाओगे उतना आप याद रखो और ध्यान रखो क्या होता जाएगा पता है, शैतान
आपसे दूर होता जाएगा, शैतान को आपसे डर लगने लगेगा, और वो उसके जो दूत है, जो शैतान की आत्मा है, वो आपसे डरने लगेगी। ये हमेशा याद रखना जितना आप परमेश्वर के नजदीक जाओगे। चौथी बात है कि क्लींस, अपने आप को शुद्ध करना, धोना वचन के द्वारा। रोजाना वचन से नहाना है, हमें वचन को पढ़ना है, ताकि हम क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए और साफ होते जाए। प्यूरिफाई करना है, शुद्ध करना। वचन जो है हमारे जीवन को, हमारी आंतरिक आत्मा को, हमारे हृदय में बसे हुए कालिक को क्या करती है, धोती है और मन को शुद्ध करती है। और उसके बाद छठवीं बात है हम्बल, नम्र बनना। हम्बल योरसेल्फ। यीशु मसीह ने कहा है, मैं जो मन का नम्र और दीन हूं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, अपने ऊपर ले लो। का यानी तुम भी नम्र बनो, जैसे मैं हूं वैसे तुम भी बनो। कि यहां तक आज्ञा का पालन करके उसने अपने आप को दे दिया और अपने आप को नम्र किया, कि उसने परमेश्वर अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। ये नम्रता होती। और सातवीं बात होती स्टॉप स्पीकिंग इविल, बुरी बातें बोलना बंद करो। ये 7 बातें जो है, ये किस पर विजय पाती है, संसार, शरीर और शैतान पर विजय पाती है। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। हमने ये पॉइंट देखा, क्या देखा, व्हाट वी एस्केप व्हेन वी सबमिट, कि हम किससे बचते हैं जब हम समर्पण करते हैं। बी पॉइंट है इसके अंदर ही 6 नंबर पे, व्हाट वी एंजॉय व्हेन वी सबमिट टू गॉड। जब हम परमेश्वर को समर्पित होते हैं तो कौन सा आनंद उठाते हैं। तो यह तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि सबमिशन के द्वारा जब हम विजय पाते हैं तो आनंद क्या करते हैं, कौन सी चीज का आनंद करते हैं। और ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले गॉड्स ग्रेस, परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद करते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद उठाते। याकूब 4:6 क्या कहता है, देखिए, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। सबसे पहली बात, हम अनुग्रह का आनंद उठाते हैं। वी एंजॉय द ग्रेस ऑफ गॉड। अनुग्रह का आनंद उठाना चाहिए। आजकल अनुग्रह का आनंद नहीं उठाते, अनुग्रह का फायदा उठाते। अनुग्रह का फायदा नहीं उठाना है, अनुग्रह का आनंद उठाना है। अनुग्रह का आनंद तब उठाया जाएगा जब हम अपने शरीर, संसार और शैतान को क्या करते हैं, सामना करते हैं, उसको मारते हैं, उससे बाहर निकलते हैं। तो अपने आप अनुग्रह का, हाँ अब मैं छुटकारा पाया हूं, मैं आनंद उठा रहा हूं, अनुग्रह का आनंद उठाते। दूसरी बात, गॉड्स गारंटी ऑफ हिज क्लोज प्रेजेंस, परमेश्वर के नजदीकी उपस्थिति की परमेश्वर की निश्चितता होती है हमें। 8वां पद क्या कहता है, देखो याकूब 4:8, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुष्चित्त लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। यह बहुत बड़ी बात है याकूब 4:8 के अंदर, कि परमेश्वर की नजदीकी उपस्थिति की परमेश्वर की निश्चितता होती है, एक गारंटी होती है, एक एश्योरेंस होता है। कौन सा एश्योरेंस होता है, क्या यहां एश्योरेंस है कि जब हम समर्पित होते हैं तो हमारे लिए एक निश्चित होती है कि हम परमेश्वर के और नजदीक है। यहां पे सीधा लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आता है। कितनी बड़ी बात है, आप एक कदम उठाते हैं, वो 2 कदम आपके आगे आता है। इतना याद रखो, आप एक कदम तो उठाओ, एक कदम तो उठाओ, उसके पास जाओ, वो 2 कदम आगे आ जाएगा। लेकिन जब तक हम कदम नहीं उठाते, प्रभु नहीं आने वाला। हमारा काम है कि उसकी ओर चले जाना। प्रभु मैं आ रहा हूं, प्रभु ये मेरा कदम है, प्रभु मैं अपने कदम को उठाता है, मैं आपके पास आ रहा हूं। जैसे आप एक कदम उठाओ, वो 2 कदम आ जाता है। जितने आप एक एक कदम उठाते हुए आगे जाओगे, वो 2-2 कदम आपके पास आता चला जाएगा। ये नजदीकी बढ़ाने का काम होता है जब हम प्रभु के पास जाते हैं, ये आनंद मिलता है। उसके बाद हिज प्रमोशन, परमेश्वर की वृद्धि होती है, उसके वृद्धि समृद्धि का प्रचार होता है। 10वां पद क्या कहता है, याकूब 4:10, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, वो मुकुट बनाए। कितनी बड़ी बात है, हिज प्रमोशन, हमारा प्रमोशन होता है, हमें बढ़ोतरी मिलती है, हमारी वृद्धि होती है। वो कहता है तुम शिरोमणि बनोगे,
आज हमारे जीवन के लिए हम कौन से उपस्थिति में, हमारा क्या पोजीशन है, क्या हमारा प्रमोशन हुआ है? प्रमोशन तब तक नहीं होता है कि जब तक हम किसी चीज से बाहर नहीं निकलते, जब तक हम संसार से, शारीरिक बातों से और शैतान के कामों से जब तक बाहर नहीं निकलते, हमारा प्रमोशन नहीं होता है। हम कितना प्रयत्न करते, जब समर्पित हो जाओ तो ये तीन चीजें आपसे बाहर निकलेगी, संसार, शरीर और शैतान पलायन हो जाएगा, वो भाग जाएगा और आपका प्रमोशन होगा। वो आपको शिरोमणि बनाएगा, आपकी वृद्धि करेगा, आपको ऊंचा पद दिलाएगा। हमारे जीवन में यह बहुत बड़ी है कि दाऊद कहता है, वो मेरे शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, ऊंचाई पर रखने वाला, अपने शत्रुओं के सामने हमें ऊंचाई पर रखने वाला, प्रमोशन देने वाला परमेश्वर। और इसके लिए यहां पर हमें परमेश्वर की इस बात की बहुत जरूरत है कि प्रभु हमारा प्रमोशन करे। He will promote you, वो आपको वृद्धि करेगा, वो आपको बढ़ाएगा, क्योंकि वहां पर लिखा है कि वो आपको शिरोमणि बनाएगा। क्योंकि, और उसके बाद में चौथी बात है, गॉड्स गाइडेंस इन मेकिंग डिसीजन, निर्णय लेने के लिए परमेश्वर का मार्गदर्शन। गॉड्स गाइडेंस इन मेकिंग डिसीजन, निर्णय लेने के लिए परमेश्वर का मार्गदर्शन। अभी क्या मार्गदर्शन है 15 वचन में हम देखते हैं। देखिए, इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। सबसे पहली बात है, ये चौथे पॉइंट में जो दो बातें हैं वो मैं बताने जा रहा हूं, वो महत्वपूर्ण है। आस्क यानी पूछना, उससे पूछो हम क्या करें, इसका आनंद उठाना। यह सबसे खूबसूरत बात है प्रभु को पूछने का, प्रभु मैं क्या करूं, यह करूं या नहीं करूं। ये इससे बड़ी बात नहीं, ये अपनापन होता है, ये प्रभु की नजदीकी होने का, ये सबमिशन का ये साइन है, ये समर्पित होने का ये चिन्ह है कि हम प्रभु को पूछते हैं मैं क्या करूं। नहीं तो हमारे मन की मैं यहां जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं, प्रभु को नहीं पूछते, प्रभु जाऊं, प्रभु मैं ये करूं। आज दाऊद इतना सम्मानित क्यों परमेश्वर के द्वारा थे? बताया आपको कि हमेशा दाऊद प्रभु को पूछते थे, क्या मैं युद्ध करूं या नहीं करूं। आज हमारे जीवन में जो भी है, हमें लगता है नहीं हम मसीह, चलो हमारी मनमानी करने चलते, नहीं होता है। अगर जो व्यक्ति समर्पित होता है, जो सबमिशन होता है, जो मैच्योर्ड होता है सबमिशन के द्वारा, तो वो प्रभु को पूछता है, वही मैच्योर्ड पर्सन है, वही सिद्ध मनुष्य कि जो पूछता है प्रभु को, क्या मैं ये करूं। अपनी मनमानी नहीं करता है, जब तक प्रभु ना कहे हमें कोई करने का अधिकार नहीं। और दूसरी बात है, कंसीडर द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ, जीवन के विचार विमर्श करने में कमी, जीवन के विषय में। 13 से 15 वचन अगर हम देखते, तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि तुम चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। प्रभु की इच्छा होगी तो जीवित रहेंगे, नहीं तो यह काम भी करेंगे। यही है कि शॉर्टनेस ऑफ लाइफ, ये इसके ऊपर सोचना चाहिए। इस सोच के अनुसार हमें क्या है जीवन बिताना। इसको ही सबमिशन कहते हैं, इसको ही समर्पण कहते हैं, अपने आप को सौंप देना कहते हैं। आज हम यहाँ है तो कल नहीं है, प्रभु तू बुला भी लिया तो हम आने को तैयार है। ये जो चीज है ये सिद्ध मनुष्य की बात है। इसके लिए पौलुस कहता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। वो समर्पित व्यक्ति था, इसके लिए उसके मौत को भी उसने अपने आप को तैयार रखा था। हाँ प्रभु कल आने है ना मुझे, उसको पता होगा शायद कल मेरी तो मौत आने वाली, कल मुझे मेरे शिरच्छेद करने वाला है, मेरे सर को काटने वाले हैं, उसको पता होगा। इसके लिए तो कहता है कि मैंने दौड़ पूरी की है, अब मेरा जाने का वक्त आया है। ये जाने के वक्त उसने अपने चेले को खत लिखा है। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि वो समर्पित था। आज हम क्यों नहीं है?
आज यही कारण है, और ये जो बातें हैं कि ये बातें हमें आनंद देती है। हंसते हंसते पौलुस मर गया, पतरस मर गया। पतरस को जब पता चला मुझे, तो कहा ये भाई सलीब को उल्टा कर दो। उसने ये नहीं कहा चलो अभी नहीं प्रभु मुझे बचा ले, ये नहीं कहा भाई उसके जैसा मैं मर नहीं सकता हूं, मेरी सलीब क्या करो उल्टी कर दो। आनंद उठाया मृत्यु का भी, क्योंकि वो समर्पित था। एक समर्पित आत्मिक जीवन जो होता है, और आत्मा जिसकी समर्पित मसीह होती है वो सिद्ध होता है, और सिद्ध मनुष्य जो होता है वो प्रभु के लिए जब मृत्यु भी आए तो उसका भी आनंद उठाता है। और इसके लिए ये जो बात है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। सातवां पॉइंट हम लेते हैं, सेल्फ सैक्रिफाइस, यानी स्वयं का बलिदान, खुद की कुर्बानी, खुद को कुर्बान करो। सेल्फ सैक्रिफाइस मेक्स अ मैच्योर मैन। स्वयं का बलिदान मनुष्य को सिद्ध बनाता है। 5वें अध्याय के 1 से 6 वचन जब हम देखते हैं, और उसके अंदर हम पहला वचन ए पॉइंट के लिए देखेंगे, स्वार्थ से धनीपन की व्याकुलता, द कंसिडरेशन ऑफ द सेल्फिश रिच। याकूब 5:1, हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। कितनी बड़ी बात है, जब अपने स्वयं का बलिदान नहीं है, वो धन पर क्या करते हैं, घमंड करते हैं। किस पर? धन पर। तो उनको ये पॉइंट है, स्वार्थ से धनीपन की व्याकुलता होती है। क्या लिखा है? चिल्ला चिल्ला कर रो कहते हैं। क्यों रोए? जो स्वयं का बलिदान चढ़ाने वाला होता है वो अपने धन की परवाह नहीं करता है। धन को कोई मायने नहीं रखता, आज है कल नहीं, आया क्या और गया क्या। लेकिन जो धनवान समर्पित नहीं है, बलिदान नहीं है, वो धन की अपेक्षा करते हैं। और वो इसके लिए कहता है कि जब तुम्हारा नाश आएगा तो क्या होगा मालूम है? तुम रो, अभी तुम धन के ऊपर क्या करो, रो, क्योंकि आपका यह धन आपको बचा नहीं पाएगा। आपका धन कोई काम का नहीं। कोरोना के वक्त सबने देख लिया है, किसी का धन किसी काम को नहीं आया, किसी काम का नहीं हुआ था धन। और यही है कि रो, ये चेतावनी है धनवानों को कि क्या करो, स्वयं का बलिदान करो, तभी तुम सिद्ध हो। बी पॉइंट उसके अंदर, द करप्शन ऑफ द सेल्फिश रिच, स्वार्थ का धन बिगड़ गया है। दूसरा वचन 5:2, तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। द करप्शन ऑफ द सेल्फिश, स्वार्थ का धन क्या हुआ है? बिगड़ गया है। स्वार्थ का धन क्या हुआ है? बिगड़ गया है। और हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अगर हम कहीं भी धन को जमा करके रखेंगे तो वो बिगड़ने वाला है, पक्का बिगड़ने वाला है। सोने का भी नाश होता है, सोना भी खराब हो जाता है, पैसा भी खराब हो जाता है, नोटों को कीड़ा लगता है, कहीं भी छुपा के रखो, और क्या हो जाता है? अंत में वो बिगड़ जाता है, वो सड़ जाता है, करप्ट हो जाता है। तीसरी बात बी, द क्रुएल्टी ऑफ द सेल्फिश रिच, स्वार्थी धन की निष्ठुरता, कठोरता, निर्दयता और क्रूरता। याकूब 5:4 और 6 वचन क्या कहता है? 4 और 6, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कान तक पहुंची है। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं कर सका। देखिए धन के वजह से लोग आज क्या कर रहे हैं, क्योंकि क्या बन गए? कठोर बन गए, निर्दय बन गए। लोगों के जो मजदूरी है वो रोकते हैं, और धन के द्वारा धर्मी को दोषी ठहराने का काम करते हैं। पैसे खिला खिला कर धर्मी को दोषी ठहरा रहे और उसको सजा भोग रहे, अपना दोष दूसरों पर लगा रहे पैसे खिलाकर। यह सिद्ध मनुष्य नहीं होता है। धनवान कभी भी सिद्ध नहीं। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा है कि उठ,
सुई के छेद से जा सकता है, लेकिन धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना असंभव है, क्योंकि उसके पास समर्पण नहीं है, बलिदान नहीं है। आज दूसरों को लूट लूट कर धन जमा रहे, क्योंकि ये जो चीजें अपपेड वर्क्स क्राइसिस ऑफ मिसरी, मजदूरों की मजदूरी, धर्मी को दोषी ठहराकर मार डालना, ये जो दोष धनवानों पर लगता है, और ये लगने की वजह से हम सिद्ध नहीं बनते। सिद्ध बनना है तो स्वयं का बलिदान चढ़ाना ही होगा। उसके बाद डी, आखिरी पॉइंट है इसके अंदर, द कंडमनेशन ऑफ द सेल्फिश रिच, स्वार्थी धन का नाश, shall eat your flesh as a fire, many rich end up in hell, बहुत धनवान नरक में नाश होगे। तीसरा पद जब हम देखते हैं, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी, तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। अभी लोग क्या कर रहे हैं? अंतिम युग में धन बटोर रहे। प्रभु का आना है, प्रभु के आने का चिन्ह है, अंतिम युग में धन बटोर रहे लोग, जमा कर रहे जमा, और वही तुम्हारा धन गवाही देगा कि तुम्हारा मांस आग खा जाएगी, यानी नरक में जाओगे, तुम्हारा मांस आग खा जाएगी। वो धन तुम्हारा गवाही देगा, धन बना रहेगा, इधर पड़ के सड़ जाएगा, और वो जो लोग देखेंगे और कहेंगे ये धन जो है, वो जो धनवान था वो नरक में जल रहा है, उसका मांस आग खा रही है। क्योंकि ये धनवानों को चेतावनी कि तू नरक में जरूर जाएगा, क्योंकि तुम आखिरी समय में अपने कामों को स्वर्ग में जमा नहीं कर रहे हो, यहां पर धन बटोर रहे हो। यीशु मसीह ने कहा है यहां पर धन जमा मत करो, स्वर्ग में करो, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग में नहीं किया, यहां पर अंतिम समय में पृथ्वी पर धन जमा कर रहे, स्वर्ग में उन्होंने कुछ जमा नहीं किया। इसका नतीजा है कि उनको नरक की आग खा जाएगी। और यही हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि हम यहाँ पर जो धनवानों को कहा सेल्फ सैक्रिफाइस, स्वयं का बलिदान कर, और यहाँ पर हमें ध्यान देना है, उचित ध्यान देना है कि हमें समझना है कि हम क्या कर रहे हैं। हमें इसको समझने के लिए बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहनों। यहाँ पर सिद्ध व्यक्ति बनने के लिए धन के पीछे भागना जो है छोड़ दो, अपना स्वयं का बलिदान चढ़ाओ, अपने आप को समर्पित करो। ये जो दो बातें हमने सीखी है, ये सिद्ध मनुष्य को दर्शाती है कि ये सिद्ध मनुष्य है। आइए यहाँ पर मैं खत्म करता हूं। अगले वक्त इसका हम चौथा और आखिरी भाग देखेंगे। 8 से 10 पॉइंट जो है वो हम अगले भाग में देखेंगे, और यहाँ पर आज का ये सिद्ध मनुष्य के विषय और 7 जो महत्वपूर्ण जो 2 पॉइंट देखे उसको हम समाप्त करते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। फिर एक बार हम आपसे इल्तमास करते हैं, जो देखेंगे सुनेंगे हर एक के ऊपर प्रभु आपके ये वचन के द्वारा काम हो। हर एक के जीवन में प्रभु आप ऐसी बातें करना कि वो आपके पास आए, वो आपको अपनाए, क्योंकि आपने कहा है कि प्रभु के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। इस वचन के द्वारा हर एक का जीवन आज समर्पित हो जाए प्रभु, हर एक समर्पण के लिए तैयार हो जाए, हर एक अपने आप को समर्पित करे, अपने इस पुराने जीवन को बलिदान करे और आप में एक नया जीवन पाए। हर एक बंधन, हर एक रुकावटें नासरी यीशु के नाम से निकल जाए, और हर एक को छूकर एक सिद्धता की ओर बढ़ा दीजिए प्रभु। एक सिद्ध मनुष्य, एक कामिल इंसान बनने के लिए उनको सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा छू देना प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं। हर एक के ऊपर आपकी बरकत कायम है। हर एक जो सभी काम कर रहे हैं, आपका वचन जो प्रभु टीवी पर, यूट्यूब पर सुनाने के लिए जो तैयारी करे, हर एक को, उन सभी को कामों को आशीषित कीजिए और उनके ऊपर आपकी बरकत दीजिए। यीशु के नाम से यह प्रार्थना की और आपने सुन ली खुदा पाक इसके लिए। आमीन।